स्वागत दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पर। मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्लासिकल डांस के लेक्चर 2 में। तो दोस्तों अभी तक हमने कवर किया था क्लासिकल डांस किसे कहते हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा, और हमने 2 क्लासिकल डांस भी कवर किए थे। ठीक है दोस्तों, पहला भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आइए आज आगे बढ़ते वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए और अगले क्लासिकल डांस पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्लासिकल डांस हमारा हो जाएगा कथकली। ठीक है दोस्तों, कथकली किस राज्य का ठीक है क्लासिकल डांस है? तो कथकली जो है केरल राज्य का क्या है क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य का है क्लासिकल डांस? केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आधार कहाँ से पाया जाता है। ठीक है, इसका आधार क्या है? रामनाट्यम यानी कि रामायण और कृष्णाट्यम यानी कि महाभारत। ठीक है दोस्तों, इसका आधार रामनाट्यम या कहते हैं रामायण से और क्या महाभारत से माना जाता है, लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है आंखों और भौहों का संचालन किया जाता है। आंख और भौं जो होती है इसका क्या करते हैं हम संचालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मूवी में साउथ की मूवियों में देखा होंगे आपने काफ़ी टाइम। ठीक है दोस्तों, कि जो एक हरा कलर के क्या होता है फेस पे कलर किए होते हैं और आंखों में क्या होता है अलग तरीके के क्या करते हैं संचालन करते हैं, भाव ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं केरल राज्य का ये क्या है क्लासिकल डांस। ठीक, इसमें हरा हरा क्या होता है दिव्यता अच्छाई का प्रतीक होता है, और काला ठीक काला क्या होता है काला दुष्टता का यानी बुराई का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है ये कि इस नृत्य में क्या होता है मुखौटे और किरीट का होना अनिवार्य होता है। मुखौटा यानी क्या होता है मुखौटा और किरीट का होना अनिवार्य होता है। इसको तांडव रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको किस रूप में किया जाता है? तांडव रूप में। ठीक, जैसे शिव जी क्या करते हैं तांडव करते हैं, उसी प्रकार ये भी नृत्य क्या होता है तांडव रूप में होता है। ठीक है, शुरुआत में यह नृत्य केवल पुरुष करते थे। ठीक है, शुरुआत में यह नृत्य केवल कौन करते थे? पुरुष करते थे, लेकिन रीता गांगुली ने इसे क्या किया महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इस नृत्य को पुनर्जीवित किन्होंने किया था? इस नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? वीएन मेनन। ठीक है, प्लस गुरु गोपीनाथ। ठीक, इन्होंने क्या किया था इस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, बात करें इनके कलाकारों की तो कथकली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे वल्लथोल नारायण मेनन, कृष्णन कुहरी गोपीनाथ, रीता गांगुली, कृष्ण नायर और मृणालिनी साराबाई, शांत रात। ठीक है, और गुरुकुंज कुरूप। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हैं? ये हमारे कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, और नोट की बात करें तो मिलेना सेलवानी। ठीक है, मिलेना सेलवानी इतावली मूल की क्या है कथकली की फ्रांसीसी नृत्य गायिका हैं। यह इसका प्रश्न आया था 2000 शायद 22 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, कि मिलेना सेलवानी ठीक किस मूल की ठीक है किस मूल की कथकली नृत्यिका की गायिका हैं? ठीक, तो किस मूल की? फ्रांसीसी। ठीक है, आइए अगले क्लासिकल डांस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्लासिकल डांस है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल राज्य का है। ठीक, यह केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा। इसमें क्या होता है श्वेत वस्त्र, ठीक सॉरी श्वेत ड्रेस कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है श्वेत वस्त्र यानी कि वाइट ड्रेस इसकी पोशाक होती है। ठीक, और यह नृत्य कोमलता सुंदरता और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से संबंधित श्रवणकोर के राजाओं श्रवणकोर के राजाओं द्वारा इस नृत्य का संरक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब मोहिनी रूप की बात आती है तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी भस्मासुर और शिव जी की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भस्मासुर ने वरदान मांगा था और भस्म करने का। ठीक है, तो उस समय विष्णु भगवान ने क्या किया था मोहिनी अवतार लेकर के उसको भस्म कर दिया था। ठीक है, तो यह नृत्य वहीं से लिया गया है। ठीक है, बात करें अगले की तो अगला व्यवहार माला ग्रंथ। ठीक, क्या व्यवहार माला ग्रंथ में मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख है?
इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं व्यवहारमाला ग्रंथ के नारायणन। नारायणन कौन है? लेखक हैं व्यवहारमाला ग्रंथ के। और इसी में मोहिनीअट्टम नृत्य का क्या है? उल्लेख मिला है। ठीक है। और नाबियार की घोषणा यात्रा, ठीक है, घोष यात्रा कविता में भी इस नृत्य का क्या मिला है? उल्लेख मिला है। ठीक, नाबियार जी की क्या है? घोष यात्रा कविता में भी इस नृत्य का क्या मिला है? उल्लेख मिला है। ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, कल्याणी अम्मा जो है, ठीक है, कल्याणी अम्मा इनको कहा जाता है। इन्हें भरतनाट्यम क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है। ठीक, मदर ऑफ भरतनाट्यम किन्हें कहते हैं? कल्याणी अम्मा जी को। ठीक। और बात करें इनके प्रमुख कलाकारों की, तो प्रमुख कलाकार जैसे हो गए कल्याणी अम्मा और भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कलामंडलम छमवती, हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, सुंदर नायर और कनक रेले, ये क्या है? हमारे प्रमुख मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले क्लासिकल डांस की, तो अगला क्लासिकल डांस हो जाएगा हमारा ओडिसी। ठीक है दोस्तों, तो ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। ठीक, अब इसकी शुरुआत मंदिर में नृत्य से होती है, यानी कि मंदिरों में जो नृत्य होते थे वहीं से क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। इसका पहला साक्ष्य उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी गुफा, ठीक, उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। इस नृत्य को चलती फिरती मूर्ति कहा जाता है। ठीक है। इससे प्रश्न भी बनता है एग्जामों में कि चलती फिरती मूर्ति किस नृत्य को कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा हमारा? उड़ीसी नृत्य। ठीक है। अगले की बात करें तो त्रिभंग मुद्रा। ठीक, त्रिभंग मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो उड़ीसी नृत्य से है। ये भी प्रश्न बनता है एग्जामों में। ठीक है। और शरीर को 3 बार वक्र या कर्व के रूप में क्या होता है? मोड़ना होता है इसमें। ठीक, इसे बटु नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं उड़ीसी को? सॉरी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बटु नृत्य भी कहते हैं। ठीक, अब इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। ठीक है, इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगलाचरण से होती है। इस नृत्य की समाप्ति कहाँ होती है? थारीझन से होती है। यानी कि शुरुआत जो होती है मंगलाचरण से की जाती है और जब समाप्त होता है यह नृत्य तो उसे क्या कहते हैं? थारीझन। ठीक है। बात करें अगला है केलुचरण महापाध्याय या महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण 2000 में पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसा के क्या हुए थे? ये पहले व्यक्ति बने। ठीक, केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण 2002 में पाने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति बने। ठीक, अब देखिए सोनल मानसिंह आपने नाम सुना होगा, भरतनाट्यम में बताया था इनको। ठीक, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस उड़ीसी। ठीक है, तो पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये क्या थे? सबसे युवा व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण इन्हें 2003 में मिला। ठीक है, कब मिला? 2003 में। 2003 में इन्हें क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। ठीक, प्राप्त करने वाले सबसे युवा, ठीक है, युवा व्यक्ति थे। ठीक, अब देखिए इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इंद्राणी रहमान एवं म्याली बारबी ने दिलाया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इंद्राणी रहमान एवं म्याली बारबी ने दिलाया इसे ख्याति। ठीक है, और बात करें इनके कलाकारों की तो उड़ीसी के प्रमुख कलाकार जैसे हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरणदास, संयुक्त पाणिग्रही, ठीक है, इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री और माधवी मुगदल। ठीक है, मुदगल कर लीजिएगा इसको, मुदगल। ठीक है, मुदगल। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्लासिकल डांस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्लासिकल डांस हो जाएगा हमारा मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य देख लीजिएगा इसका थोड़ा चित्र भी। ठीक, इस प्रकार से कुछ ये इसकी छवि होती है।
ठीक है। तो इधर ये वाली जो है ये इनको क्या कहते हैं, राधा। ठीक, क्या है ये, राधा और ये कृष्ण। ठीक, ये कृष्ण। आइए आगे बात इसके इनके बारे में जानते हैं। देखिए, राज्य कौन सा है, मणिपुर। प्रमुख किरदार राधा कृष्ण। ठीक है। इनकी वेशभूषा कैसी रहने वाली है, ठीक है, वेशभूषा कैसी रहेगी। देखिए, वेशभूषा की बात करें तो राधा क्या है, कठोर घाघरा, जैसा कि हमने आपको अभी फोटो में दिखाया, कठोर घाघरा एवं घूंघट, कठोर घाघरा एवं घूंघट। अब श्री कृष्ण क्या, धोती एवं मयूर पंख, यानी कि मोर के पंख। ठीक है। अब देखिए, रासलीला का संबंध इसी से है। ठीक, इस नृत्य के सामूहिक संचालन किसे कहा जाता है, संकीर्तन। ठीक, इस नृत्य के सामूहिक जो संचालन होता है किसके द्वारा, संकीर्तन के द्वारा होता है। ठीक, और जानते हैं इसके बारे में, तो इस नृत्य को, ठीक है, इस नृत्य को अनिवार्य यानी कि क्या है, तत्व पुंग चोलम या ढोल है। ठीक है, इस नृत्य को क्या किया जाता है, तत्पुंग यानी कि चोलम और ढोल से किया जाता है। ठीक, इस नृत्य के दो भाग हैं। इस नृत्य के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। ये पहला भाग क्या हो जाएगा हमारा, जोगोई यानी कि रास रामलीला। ठीक है, रामलीला। दूसरा क्या हो जाएगा, चोलम यानी कि तांडव रूप। एक इसको क्या किया जाता है, रामलीला में प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, चोलम यानी कि तांडव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले बढ़ते हैं और अगला नोट डाल लीजिएगा, लिखिएगा। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन करवाया था। यह प्रश्न आपका 2022 में आया था, सीजीएल या सीजीएल दो में से किसी एक एग्जाम में आया था। ठीक है, कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किस क्लासिकल डांस की प्रदर्शनी करवाई थी। ठीक है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा हमारा, मणिपुरी। ठीक, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन करवाया था। ठीक है, बात करें इनके प्रमुख कलाकारों की, तो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे इसके छावेरी बहन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, कि छावेरी बहनें निम्नलिखित किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो दे दिया जाएगा अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक या फिर ओडिसी। तो आपको टिक करना है वहाँ पे ओडिसी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छावेरी बहनें कौन कौन सी, रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा। ठीक है, ये क्या है, छावेरी बहनें हैं। इनसे बहुत ही क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं गुरु भूपेंद्र सिंह, चारू माथुर, एल्बिनो देवी और बिंबावती और राजकुमार जीत, ये क्या हैं, इसके प्रमुख नृत्यकार हैं। ठीक है, कलाकार हैं कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख क्या है, इनके कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के। ठीक है, बात करें अगले क्लासिकल डांस की, तो अगला क्लासिकल डांस है हमारा कथक। ठीक है दोस्तों, कथक में क्या होता है, कथक देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं फोटो पे। कथक जो है, कथक नृत्य में क्या होता है, डांस करते वक्त क्या होता है, जोर जोर से क्या होता है, घूमना पड़ता है, यानी कि घुमरी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र तो आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, घराने। ठीक, कौन से घराने, उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजस्थान, यानी कि उत्तर भारत में राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्या है, इसके प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे क्लासिकल नृत्य होता है ये। ठीक, देखिए इस नृत्य में गोल गोल घिरनी खाई जाती है, जैसा कि आप लोगों ने अभी फोटो में देखा था, चित्र में। ठीक है, कि वो लड़की क्या कर रही थी, गोल गोल घिरनी खा रही थी। ठीक, और घुंघरू पहनना अनिवार्य है। ठीक, घुंघरू क्या है, पहनना इसमें अनिवार्य है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति की झलक भी दिखती है, या दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामों में आपके, निम्नलिखित में से किस नृत्य में, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है। ऐसे प्रश्न क्या बनते हैं आपके एग्जामों में आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, बात करें अगले, तो अगला क्या है, कालका प्रसाद बिंदादीन ने उसे क्या किया था, पुनर्निर्मित किया है। ठीक, कालका प्रसाद और बिंदादीन ने उसे पुनर्निर्मित किया है। और बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे इसके पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने के। ठीक है, कालका बिंदादीन घराना। ठीक,
बिरजू महाराज कहाँ के हैं? लखनऊ घराने के। ठीक है, और इन्हें क्या कहा? कालका बिंदादिन घराना के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए पद्म विभूषण 1986 में, इन्हें 1986 में क्या मिला था? पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, बात करें शंभू, अच्छन, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, ये सब क्या हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, ये सब क्या हैं? इनके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के थे। अब ये जो हैं ये हैं जयपुर घराने से। ठीक है, किस घराने के हैं ये? जयपुर घराने से। कौन कौन? रोशनी कुमारी, ठीक है, प्रेरणा श्रीमाली और रोहिणी भादे। ठीक है, देखिए रोहिणी भादे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नृत्य भारती कथक अकादमी की शुरुआत कहाँ की? पुणे में। ठीक, इन्होंने नृत्य भारती कथक अकादमी की शुरुआत पुणे में की। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कौन सा? सत्रिय नृत्य। ठीक, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हमारा? सत्रिय नृत्य। कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये असम का है। ठीक, सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का है। ठीक, और ये भारत का क्या है? सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो सन 2000 में ठीक ऐड किया गया। ठीक है, तो भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो क्या होगा हमारा? बताइए। ठीक, भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा हमारा सत्रिय नृत्य। और बात करें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे श्री मंत्र शंकर देव। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव, और श्रीमंत शंकर देव के ठीक है अंकिया नाथ ठीक पर क्या है? ये आधारित है। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव के अंकिया नाथ पर ये क्या है? आधारित है। ठीक, वैष्णव धर्म संबंधित। ठीक है, ये क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। और संगीत कौन सा इसमें होता है? बोर गीत संगीत से यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, तो प्रमुख कलाकार हो जाएंगे इसके श्रीमंत शंकर देव, राष्ट्रीय चालीहा, ठीक है, चालीहा, ठीक, गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी कर लेना यहाँ पे, इंदिरा पीपी वोहरा और सारोदी सैकिया। ठीक, 2022 में असम सरकार द्वारा इन्हें क्या किया था? पुरस्कृत किया गया था। ठीक, जिसमें इन्हें विष्णु राभा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले नोट्स की ओर बढ़ते हैं और आज के अंतिम नोट्स है, लिख लीजिएगा इस कॉपी में नोट। श्रीमंत शंकर देव ने एक शरण नाम धर्म का क्या किया था? नारा दिया था। ठीक है, जिसका अर्थ है एक ईश्वर का नाम। ठीक, जिसका अर्थ क्या है? कि एक ईश्वर का नाम। ठीक है, यहाँ पे शरण कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीटी वाला सा बना लीजिएगा। ठीक, शरण नाम धर्म का नारा दिया था, जिसका अर्थ है एक ईश्वर का श्रद्धा पूर्वक जपना। ठीक, या भजन करना। ठीक है, यानी कि एक ईश्वर को मानना, उसी में क्या ही होता है? सभी की भलाई होती है। ठीक है, इन्हीं का कहना था। ठीक, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा? इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी क्या कर सके? अच्छे से प्रिपरेशन कर सके जीके जीएस, और अपने क्लासिकल डांस को थोड़ा मजबूत कर सके। ठीक है, इस टॉपिक को। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।